नेक्स्ट टाइप हम लोग का आता है एक ये मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं। मैं मिक्सचर एलिगेशन में भी वैसे आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर भी देख लो उसका टाइप है। वहाँ मिक्सचर एलिगेशन में रेशियो में थे, तो यहाँ पर वैल्यू में दे रखे हैं। क्वेश्चन ये एग्जांपल नंबर 27 देखना, इसमें बोल रहा है नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। मतलब नमक और पानी का घोल रहा होगा ऑब्वियसली, जिसमें नमक कितना है 5%, तो 95% वाटर रहा होगा। उसने बोला वाष्प द्वारा इस घोल में से, मतलब वेपराइजेशन, वाष्प मतलब वेपराइजेशन की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है, वेपराइज कर देते हैं ना, तो पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है। तो इसमें बोल रहा है इस घोल में 1 लीटर पानी निकाल दिया गया, मतलब पानी भाप बना के उड़ा दिया, ठीक है। तो अब बताइए शेष बचे घोल में कितने % नमक होगा, ठीक है। समझो ये वाले क्वेश्चन, जब दो चीज़ों की बात कर रहा हो और किसी एक को निकाल रहा हो या डाल रहा हो, मतलब मिक्सचर तो है दो चीज़ों का, ठीक है, लेकिन फ़र्क पड़ रहा हो किसी एक पर, तो उस कंडीशन के लिए है ये, इनको आपस में इक्वल रख कर क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है। जैसे उसने बोला 6 लीटर के घोल में नमक कितना है, देखो 6 लीटर में नमक है कितना 5%, ठीक है। तो वो बोल रहा है इस 6 में से मैंने एक तो निकाल दिया ना, 6 में से कितना निकाल दिया, एक निकाल दिया, तो इस 5 में नमक कितने % है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो हो गया 6 गुना में 5% बराबर में 5 गुना में x, 5 से आपका 5 कट गया, यानी 6% बराबर आपका आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक सी बात है, जिसको इस वाली कंडीशन में दो चीज़ों का मिक्सचर दे रखा होगा, किसी एक के ऊपर बात कर रहा होगा, ठीक है, और इनको आपस में बराबर रख कर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। भाई नमक की तो बात हो रही है ना, अब ये देखो पानी आपने निकाला, नमक थोड़ी ना निकाला, तो नमक की क्वांटिटी तो जितनी पहले थी उतनी अभी भी रहेगी। तो ये जो हमने किया है नमक की क्वांटिटी को बराबर किया है, यहाँ पे नमक है, नमक कितना है 6 लीटर में 5%, तो 6 गुना 5/100 इतना नमक था। अब नमक कितना है, कितने में 5 लीटर में कितने % है वो चीज़, तो क्वांटिटी जितनी टोटल पहले थी टोटल क्वांटिटी उतनी ही अब है, इसलिए मैं इसको इक्वल टू रख रहा हूँ, नमक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब भी दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो, किसी एक को निकाल रहे हो डाल रहा हो, तो दूसरी वाली जो बच गई उसको आपस में बराबर रख दो। जैसे यहाँ पानी को उसने भाप बना के उड़ाया, तो मैंने नमक को आपस में बराबर रख के क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अगर मैं यहाँ नमक के ऊपर बात कर रहा होता तो मैं पानी को बराबर रख के क्वेश्चन सोल्व कर देता, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, हम उन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, जैसे यहाँ से है ये क्वेश्चन नंबर 80 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा अप हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर भी बोल देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है 50 किलो शीशे और टिन के मिक्सचर में 60% शीशा है। आते हैं उस पर भी, उससे पहले ना इसका बेसिक क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर 87 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीटेड भी है। 87 देखो, उसने बोला 50% की अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी और मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा कितनी रह जाए, 30% रह जाए। भाई पहले पानी मिलाने की बात कर रहा है ना, तो किसकी क्वांटिटी बराबर रखोगे, अल्कोहल की। तो पहले 9 ग्राम में 50% था अल्कोहल, ठीक है, और वो बोल रहा है 9 ग्राम में कितना पानी और मिलाऊं कि कितना रह जाए अल्कोहल, 30% रह जाए। सिंपल सी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि जिसको छेड़ रहा हो उसके अलावा जो दूसरी चीज़ बची उस पर उसको बराबर रख दो। यहाँ उसने किसको छेड़ा, उसने पानी मिलाने की बात करी, तो मैंने किसको इक्वल रख दिया, अल्कोहल की मात्रा को इक्वल रख दिया। पहले जो 9 ग्राम में 50% था वो अब 9 + x में कितना हो गया, 30% हो गया। देखो भाई परसेंट से परसेंट गया, ठीक है, 0 से आपका 0 गया यहाँ पर, और 3 से यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, 5 दिया 15 बराबर में 9 + में x आ गया, तो x बराबर आ गया आपका 6। तो 6 ग्राम पानी और मिलाऊंगा तो जाकर के और 30% हो जाएगा। समझ आया। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 88 देखो, सोने और चांदी के 50 किलोग्राम के मिश्र धातुओं के भार के रूप में 80% सोना है, ठीक है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। अब समझो, देखो यहाँ पर सोना ही मिलाने की बात कर रहा है, ठीक है, किस किस चीज़ का, सोने और चांदी का मिक्सचर है। 50 ग्राम में उसने बोला 50 ग्राम के मिक्सचर में कितना
भार में सोना कितना है 80%, और सोना ही मिलाने की बात कर रहे हैं तो आप किसको इक्वल रखोगे, चांदी को। ठीक है, तो अगर पहले 80% सोना था तो इसका मतलब चांदी कितनी थी, 20% थी। तो 50 में जो 20% था, ठीक है, वो अब कितना सोना और मिलाएं ये बोल रहा है। तो 50 प्लस एक्स में क्या हो गया इसमें, 50 प्लस एक्स में 95% सोना हो रहा है, तो कितना रह जाएगा चांदी, 5% रह जाएगा। जो पहले 50 में 20 था वो 50 प्लस एक्स में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं फिर समझाऊंगा इस बात को, यहाँ गोल्ड 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 की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन मिक्सचर किसका है, गोल्ड और चांदी का, है ना। और गोल्ड मिलाने की बात कर रहा तो मैं चांदी की वैल्यू को बराबर रखूँगा। और 80 सोना है तो 20 चांदी था, तो पहले 50 में चांदी कितना था, 20 था। अब 50 प्लस एक्स में कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ठीक है, 5 से यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया, ये हो गया 200 बराबर में 50 प्लस में एक्स, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर में 150। ये आपका आंसर बन गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 देखो, 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलेन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलेन में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी। मतलब 1 और लीटर डाल रहा है, कितना था भाई, 40% की अल्कोहल थी 5 लीटर में, जो 5 में 40 था, अब 5 और 1 कितना हो गया, 6 में वो कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है आपसे। जो 5 में 40 था वो 6 में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 20, 100/3 यानी 33 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 85 देखो, चीनी और पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। ठीक है, चीनी कितनी है 12 लीटर घोल में, 12 लीटर घोल में 4% है। आपसे बोल रहा है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो अब कितना बचा मिक्सचर, 10 का बचा, फिर 2 लीटर पानी निकल गया तो 10 लीटर बचा, तो कितने प्रतिशत, तो चीनी कितने % रह जाएगी। लो भाई कितनी रह जाएगी, 12 चौका 48 को 10 से डिवाइड कर दूंगा, 4.8% रह जाएगी। पहले तो 4% थी, अब कितनी होगी, 4.8% हो गई। ठीक है, 84 में भी देखो यही है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, कर देना इसमें। जिसको दोनों की वैल्यू में से किसी एक को घटाया बढ़ा रहा होगा तो उसके अलावा दूसरे को आपस में बराबर रख दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 जो था उसको भी देख लेते हैं एक बार। उसने बोला 50 किलोग्राम शीशे 50 में बोल रहा 50 किलोग्राम शीशे और टिन के मिक्सचर में 60% शीशा है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर नए मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। तो देखो जैसे नीचे वो गोल्ड वाला क्वेश्चन था, है ना, वैसे ही यहाँ पे ये शीशे वाला क्वेश्चन है। शीशा ही मिलाने की बात कर रहा है तो टिन को आपस में बराबर रख दो ना भाई। पहले 60% शीशा है तो टिन कितना रहा होगा, 40। तो भाई 50 में जो 40 था, 50 में जो 40 था वो अब 50 प्लस एक्स में 50 प्लस एक्स में 25% रह गया, 75 शीशा हो गया ना। तो टिन कितना रहा होगा, 25। ठीक, 25 से यहाँ पर कितना आ गया, 2, तो ये आ गया 80 बराबर में 50 प्लस में x। तो x की वैल्यू आपकी 30 आ गई। ओके, यानी 30 किलोग्राम और मिलाऊंगा तब जा करके ये हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप आपके ये जो क्वेश्चंस है, एक तो ये हो गया आपका, ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपके मिक्सचर एलिगेशन मेथड के होते हैं, लेकिन हम इनको ना एलिगेशन मेथड पे नहीं करेंगे। आप लोगों ने देखे भी होंगे बुक वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि भाई या जिनमें हम वेन डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, तो हम वेन डायग्राम पे करेंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जैसे 166 है आपका। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 166 देखो। वन 166 में बोल रहा है एक छात्रावास में, मतलब एक हॉस्टल में 600 बच्चे हैं। ठीक है, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल जरूर खेलता है। ठीक, इस लाइन का भी बहुत बड़ा रोल है, आप जब पेपर देने जाओगे बहुत बड़ा रोल है इस लाइन का, समझ के चलना इसको। ठीक है, बोल रहे यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर रखा भाई हॉकी और ये रखा मैंने यहाँ पर फुटबॉल। हॉकी खेलते हैं कितने भाई, 75%। ठीक है जी, फुटबॉल खेलते हैं कितने, 45। मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 75 हॉकी खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं कितने, 45। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये बन रहा है कितना, 120। ठीक है,
लेकिन कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और यहाँ पर कितनी बन गई 120। अगर सारे बच्चे ही मिला करके 100 थे, मतलब आप 600 की तरफ मत जाना, टोटल मिला करके अगर 100% थे तो ये 120 कैसे हो गए? ठीक है, ये इसलिए हो गए क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा बच्चे आ रहे हैं ना 20, यहाँ पर ये 20 बच्चे वो हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको वेन डायग्राम के हिसाब से देखूं तो मैं वेन डायग्राम में इसको ऐसे बनाऊंगा कि भाई 20 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, 55 ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं, और 25 ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी आपके टोटल 100 बन रहे हैं। अब देखो इस पर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन तो इस नहीं कि कितने विद्यार्थी दोनों गेम खेलते हैं, तो भाई 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। टोटल 100 की वैल्यू उसने कितनी दी है 600, 100 की वैल्यू कितनी दी है 600, तो भाई 20 की वैल्यू कितनी? ठीक है, 120 आपका आंसर आ गया। क्वांटिटी आपसे जब पूछ रहा है तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस बताता हूँ आपको किस तरीके से और क्या क्या बन सकता है। पहली बात, मैंने ये लाइन यहाँ ना डार्क करी है आपको, अगर ये लाइन यहाँ पर ना होती तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों गेम खेलते हैं? ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है, ये वाली लाइन ना होती यहाँ पर, ये जो आपको यहाँ पर लाइन मेंशन कर रखी है लाइन ना होती, तो इसका आंसर आप लगाते हैं डाटा इनसफिशिएंट। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो 100% है उन 100% में कितने ऐसे हैं जो गेम खेलते हैं, या कितने ऐसे हैं जो गेम नहीं खेलते हैं, या कितने ऐसे हैं कि जो दोनों गेम खेलते भी हैं या नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे इन्होंने जो बोला है ना, प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल ज़रूर खेलता है, ठीक है, अथवा दोनों गेम खेलता है, तो यहाँ से ये हो गया कि भाई जितने भी बच्चे हैं ना हॉस्टल में वो ज़रूर खेलते ही खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होने के बाद तभी मैं 100% से कंपेयर कर पा रहा हूँ कि भाई टोटल 100 बच्चे हैं लेकिन काउंटिंग में कितने आ गए 120। ठीक है, मान लो क्लास में 3 बच्चे हैं और 2 पेपर हुए, एक मैथ का एक इंग्लिश का। 2 बच्चे ऐसे थे जो मैथ की क्लास में बैठे थे, ठीक है, और 2 बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश की क्लास में बैठे थे, लेकिन बच्चे तो हैं कितने 3, और मैं ही मान के चलता हूँ कि एक उनमें से मॉनिटर था, तो मॉनिटर तो दोनों क्लास में ही रहा होगा। ठीक है, तो मैं जब काउंटिंग करूँगा कि मैथ का पेपर कितने लोगों ने दिया 2 लोगों ने, इंग्लिश का पेपर कितने लोगों ने दिया 2 लोगों ने, तो काउंटिंग में कितने आए 4, जबकि थे कितने 3, क्योंकि जो मॉनिटर था वो दोनों जगह काउंट हो गया, मैथ में भी और इंग्लिश में। सेम वही चीज़ यहाँ पर है कि जो 20% एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, ये 20% वो हैं जो हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बात ध्यान रखना, अगर ये लाइन ना दी हो तो इसका आंसर डाटा इनसफिशिएंट लगेगा। दूसरी बात, जो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, दोनों का जो डिफरेंस आया 20 यानी 20 बच्चे ऐसे हैं, मतलब 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। टोटल बच्चे 600, तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई 120 ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है सिर्फ हॉकी खेलने वाले बच्चे कितने हैं, तो 55% है सिर्फ हॉकी खेलने वाले। सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं, तो 25% हैं। तो 600 का 25% निकाल देना, यहाँ पर 600 का 55% निकाल देना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इसमें बन सकता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है 167 में उसने बोला एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। ठीक है, ये जी टी वाले हो गए कितने 72%। ठीक है, 44% कॉफ़ी पीते हैं। ओके जी, कॉफ़ी वाले हो गए 44%। यदि प्रत्येक कर्मचारी, दे दी ना ये वाली लाइन, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो, अगर ये लाइन ना होती तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे क्या, डाटा इनसफिशिएंट। और 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हो, तो बताइए कुल कितने कर्मचारी हैं। ठीक है, इसका टोटल करूं तो ये कितना आया 116 बना, जबकि होना कितना चाहिए था 100, कितना एक्स्ट्रा आया 16, तो इसका मतलब 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 40 दे रखी है। कितने एक्स्ट्रा है 16 है ना, 16 वो हैं जो दोनों जगह जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं, और यहाँ वैल्यू में कितने दे रखे हैं वो 40 दे रखे हैं, वैल्यू में यहाँ पर 40 दी है। तो 16 की वैल्यू कितनी है 40 है, और आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो टोटल की पूछ रहा है। टोटल कितने 100%, तो मैं 4 से काट दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 4 से काट दूँ तो यहाँ पर 4, और 4 से यहाँ पर ये 25, तो
तो इसका मतलब ऑफिस में टोटल 250 कर्मचारी हैं। ठीक, इसी पैटर्न का ये आपका 168 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देख लो यहीं पर। उसने बोला 35% विद्यार्थी एक विषय में और 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। ठीक, मैं ही मान लेता हूँ मैथ और इंग्लिश। मैथ में फेल हुए कितने, मैथ और इंग्लिश है, मैथ में फेल हुए कितने 35%। ओके जी, मैथ में फेल हो गए 35%, इंग्लिश में फेल हो गए 42%। ये रहे जी। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में फेल हो गए कितने 15%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको इंडिविजुअल का किस में दिया है और टोटल का किस में दे रखा है। देखो अगर आप ध्यान दो तो इंडिविजुअल भी फेल में दे रखा है और टोटल भी किस में दे रखा है, फेल में। ये टोटल वाले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। टोटल वाला अगर फेल में है तो फेल, इनको फेल में बनाओ अगर ये पास में दिए हैं तो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, वही एलिगेशन मेथड से हमारा, मतलब वेन डायग्राम से हम जो करेंगे। ठीक है, उसने बोला मैथ में कितने फेल हुए 35, लेकिन 15 तो ऐसे हैं ना जो दोनों जगह काउंट हो रखे हैं, तो सिर्फ मैथ में जो फेल हुए हैं वो 20 हुए हैं। मैथ में टोटल कितने हो गए 35 हो गए, 20 प्लस 15। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में कितने हो गए 27 हो गए, 15 प्लस 27। ठीक है, तो सिर्फ इंग्लिश में फेल कितने हैं 27, सिर्फ मैथ में फेल कितने हैं 20। ठीक है, और लेकिन मैथ में टोटल फेल कितने हैं 35, ऐसे इंग्लिश में टोटल फेल कितने हैं। ठीक है, समझ आया 42। अब यहाँ देखो तो टोटल बच्चे कितने फेल हैं, 27, 15, 42 और 20 कितना 62 बच्चे फेल हैं। 62% बच्चे फेल हैं 100 में से। तो इसका मतलब पास कितने हैं, पास हैं 38%। ठीक है, टोटल 100 बच्चे हैं जिनमें से कितने 38 पास हैं और 62 क्या है, फेल है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये टोटल ज़्यादा आएगा। टोटल इसलिए ज़्यादा आएगा कि ऐसा भी तो है ना, कुछ बच्चे जो मैथ में भी फेल और इंग्लिश में भी फेल हैं, दोनों जगह जो काउंट हो रखे हैं। तो ऐसे 15 बच्चे थे वो हमने हटा दिए। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि यदि टोटल स्टूडेंट 2500 हैं तो बताइए सिर्फ एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। आपकी बुक में उत्तीर्ण लिख रहा होगा, मतलब पास लिख रहा होगा, उसको फेल कर लो, क्वेश्चन का आंसर तभी आ पाएगा। ठीक, तो आपसे ये पूछ रहा है केवल एक विषय में फेल कितने हैं, तो ये 20 बच्चे जो यहाँ आए हैं ये सिर्फ एक विषय में फेल है। उसने यहाँ पे विषय थोड़ी ना मेंशन किया कि कौन सा। अगर उसने बोला तो सिर्फ मैथ में फेल कितने हैं तो मैं 20% निकाल देता। अगर उसने पूछा तो सिर्फ इंग्लिश में फेल कितने हैं तो मैं 27% निकाल देता। उसने पूछा जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है ऐसे बच्चे कितने हैं, तो 20 ये वाले और 27 ये वाले, यानी 47% बच्चे फेल हैं एक सब्जेक्ट में। टोटल तो 62% है, लेकिन 15 ऐसे हैं ना जो 2 में है फेल। उसने पूछे सिर्फ एक में फेल। अगर टोटल 100 की वैल्यू 2500 है, 2500 100 की वैल्यू है, तो बताइए 47 की वैल्यू कितनी। 2 जीरो से ये गया, इसकी मल्टीपल कर देना, 1175 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझने वाली बात ये है कि ये जो आपको मिक्सचर वाली वैल्यू दे रखी हो ना, कंबाइंड वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये अगर फेल में है तो आप, ये अगर आपको पास में दे रखे तो इनको फेल में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा भी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 102 पर आते हैं। देखो मैं समझाता हूँ आपको, उसमें क्वेश्चन उसमें आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 102, इससे भी पीछे जाएगा। देखो 102 में बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में और 70% मैथ में पास हुए। ठीक है, इंग्लिश में कितने पास हुए 60%, यहाँ दे रखे हैं पास वाले बच्चे, और मैथ में पास हुए 70%। ठीक है जी, मैथ में 70%। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हों, इंग्लिश प्लस मैथ में 20% दे दिए फेल। अब यहाँ समझो भाई, यहाँ कहानी हो गई चेंज। ये फेल में दे दिया ना, तो अब इनको फेल में चेंज करो। भाई टोटल 100 बच्चे हैं, 100 में से 60 पास हैं, तो फेल कितने हैं 40। अगर 100 में से 70 पास है तो इसका मतलब फेल कितने हैं 30। अब ये भी फेल में, ये भी फेल में। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आगे। बीच में आ गए 20, ठीक है, ये आ गया मैथ। मैथ में हो गए टोटल 30, 20 प्लस 10, और 20 प्लस 20 कितने 40 हो गए किसमें, इंग्लिश में।
ठीक है जी। टोटल फेल कितने हो गए 50, 20 20 40 और 10 50। अगर 50% फेल तो पास कितने हैं 50, पास भी 50%। ठीक है, फेल अगर 50% है तो पास भी 50% है। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों तो पास कितने परसेंट हुए 50%। अगर 50% की वैल्यू 2500 है तो पूरे 100% की वैल्यू 5000। तो आपसे टोटल स्टूडेंट पूछ रहे हैं, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसी 103 और 104 है, इन क्वेश्चंस को कर लेना इस वाले टाइप के। नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। एक टाइप आपका एलिगेशन हो गया, ये भी हो गया। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी थे जो बच्चों के डाउट आ रखे थे, एक दो क्वेश्चन वो हैं वो भी बता देता हूँ। एक डिस्काउंट वाला मेथड और एक इनकम मेथड, दो चीज़ें बची हैं फिर। अच्छा, मिसलेनियस क्वेश्चन कौन कौन से थे, आना भाई ज़रा। एक था क्वेश्चन नंबर 163, किसी बच्चे का डाउट में आया था। 163 में बोल रहा है 605 टॉफ़ी बराबर बराबर बांटी जानी है प्रत्येक बच्चे को, कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफ़ी मिले। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली। ठीक है, तो देखो भाई, मान लिया टोटल बच्चे x हैं, 605 टॉफ़ी हैं, x बच्चों में बटनी है, तो एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिल रही है, यही तो मिलेगी। टोटल टॉफ़ी को टोटल बच्चों से डिवाइड कर दूंगा तो एक बच्चे को मिलने वाली टॉफ़ी आ गई। और एक बच्चे को टॉफ़ी कितनी मिली है, कुल बच्चों की संख्या का 20%। ये भी एक बच्चे को मिलने वाली टॉफ़ी है और ये भी एक बच्चे को मिलने वाली टॉफ़ी है, तो दोनों को आपस में बराबर रख सकता हूँ। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर कितना 3025 बराबर में x², तो x बराबर में आ गया 55। ये आए टोटल बच्चे। आपसे पूछ रहा है एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली, तो 55 का 1/5 एक बच्चे को टॉफ़ी मिली, 20% मिल रही है ना, तो इसका मतलब एक बच्चे को 11 टॉफ़ी मिल रही है। ये आपका आंसर आ गया। जिस किसी की भी प्रॉब्लम थी भाई बता दिया, देख लेना एक बार। एक क्वेश्चन नंबर 130 भी किसी की प्रॉब्लम में था। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। ठीक है, मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। ओके, चलो जी, 150 क्वेश्चन थे। डेढ़ सौ क्वेश्चन थे। उन 150 क्वेश्चन में क्या किया गया है, पहले 75 क्वेश्चनों में से 80% का सही उत्तर था। ठीक है जी, 75 का 80%, ये 3 और ये 4 से यहाँ पर आ गया कितना 20, यानी 60 क्वेश्चन आपने ठीक किए। ठीक है, और प्रत्येक का 1 नंबर मिलता है, तो पहले 75 क्वेश्चन में से आपने 60 ठीक किए, प्रत्येक का 1 नंबर, तो आपके नंबर हो गए 60। ओके जी, कुल 60% नंबर लाने उसने, तो 150 का 60% कितना होता है भाई, 150 का 60% होता है भाई 90, 90 भाई। 60 नंबर आपके आ चुके, 90 आपको टोटल चाहिए, तो इसका मतलब अभी आपको नंबर और कितने चाहिए, 30 चाहिए। 30 नंबर आपने लाने हैं कितने में से, 75 क्वेश्चनों में से। ठीक, तो कितने क्वेश्चन आप सही करोगे कि आपके 30 नंबर आ जाए। तो इनमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो 60 आपके पहले आ चुके हैं, तो 30 और लाने हैं आपने, तो 30 क्वेश्चनों का सही जवाब दे देना, 30 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था, नन ऑफ दीज आंसर लगा देना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 75 और 76 भी किसी ने पूछ रखे हैं। सेवेंटी 76 भी देखो भाई। 75 में बोल रहा है एक दुकानदार 45 रुपये में कॉपी बेचता है, ठीक है, और 4% लाभ कमाता है, इसके ऊपर लाभ कमाता है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा रखी है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना बस थोड़ा सा। ठीक है, और एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है और इस पर 20% लाभ कमाता है। ठीक, 80 रुपये में बेचता है ना, ये लैंग्वेज गलत है। 80 रुपये में बेच करके लाभ नहीं कमा रहा, 80 रुपये में वो खरीदता है और उसके ऊपर फिर,
ठीक है, 80 रुपये में खरीदता है फिर उसके ऊपर 20% लाभ कमाता है। ऐसे ही यहाँ पे 45 रुपये में कॉपी बेचता है, नहीं खरीदता है, कर लेना इसको, ये लैंग्वेज ठीक कर लेना इसकी, तभी आंसर आ पाएगा इसका, वरना नहीं आएगा। 45 रुपये की कॉपी थी, 4% लाभ कमाया, तो इसका 4% कितना हो जाएगा, तो 45 गुना 4/100, ठीक। 4 से यहाँ पर आ गया कितना, 25, यहाँ पर आ गया कितना, अच्छा इसमें देखो कितनी उसने कॉपी बेची है, वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे, ठीक है। 45 रुपये पर उसने 4% कमा रहा है एक कॉपी पर, है ना, और प्रतिदिन कितनी कॉपी बेच रहा है, 10 कॉपी बेच रहा है, और कब तक, 2 सप्ताह तक, यानी 14 दिन तक, ये टोटल लाभ हो जाएगा कॉपी पर। पेंसिल बॉक्स पर कितना कमा रहा है, 80 रुपये पर 20% कमा रहा है, प्रतिदिन कितनी बेचता है, 6 बेच रहा है, और कब तक, 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक, ठीक। तो ये सारा टोटल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 76 क्या बोल रहा है भाई, 76 में बोल रहा है अमन का खर्च जो है विमल के खर्च से, अमन का खर्च विमल के खर्च से 20% अधिक है, 30% अधिक है, तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग इतना, तो भाई इसमें रेशियो बना लो ना, ABC का रेशियो बना लो, अमन, विमल और तीसरा कौन है, रमन। उसने बोला अमन का जो खर्च है विमल के खर्च से 30% ज़्यादा है, यानी विमल जब 100 है तो ये कितना है, 130 है, ठीक है। और फिर बोल रहा है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, मतलब ये जब 100 है तो ये कितना है, 90 है। रेशियो बना लो इसका, 0 0 गया, यहाँ पे 0 0 गया, ये कितना हो गया, 90, 13 निम्मा 117, और ये कितना हो गया यहाँ पर 100। जब ये 100 है तो ये 90 है, और ये कितना है, 117, ये तीनों का रेशियो आ गया। मेरे हिसाब से तीनों का टोटल जो बन रहा है उसकी वैल्यू ये रख देना, 6447, वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी आपकी, ठीक है। ये मिसलेनियस में थे आप लोग की तरफ से कुछ क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 60 डिस्काउंट वाला और था, वो और बता देता हूँ। सिक्सटी में बोल रहा है 20% और 5% के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। देखो भाई ये डिस्काउंट का भी एक कंसेप्ट है, इसको भी समझा देता हूँ आपको। मैंने अभी आप लोगों को ये समझाए थे ना कि भाई उसकी इनकम उससे इतनी ज़्यादा इतनी कम, तो वही चीज़ है यहाँ पर। उसने बोला 20% और 5% के तो क्रमवार बट्टे, बट्टे मतलब डिस्काउंट की बात कर रहा है, कंजिक्यूटिव डिस्काउंट की बात कर रहा है। कोई भी वैल्यू 100 रुपये की है, उस पर मैंने पहले 20% का डिस्काउंट दिया, तो वो वैल्यू कितने की रहेगी, 80 की। फिर मैं उस पर 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो इसका 5% कितना हो जाएगा भाई, ये 4 तो ये 5, 5 से 5 कट गया, यानी 4 रुपये डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो वैल्यू कितनी रह गई अब, ये 76। पहले वैल्यू थी 100, अब रह गई 76, कितने कमी आई, 24% की, ठीक है। यहाँ से देखूँ तो 20 + 5 कितना, 25%। आप मार्केट में जाओगे तो वहाँ लिखा होता है 20% प्लस में 5%, तो आप सोचते हो कि भाई कितना मिल रहा है मुझे, तो 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि ये गलत है। 25 नहीं मिल रहा आपको, कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है आपको, ठीक है। वो कंजिक्यूटिव डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट आपको 20 मिलेगा, फिर उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर 5% मिलेगा। टोटल पर 25 नहीं मिल रहा है, ठीक है। 25 तो आपको मिल रहा है, लेकिन टोटल पर 25 नहीं मिल रहा है। तो वो यही बोल रहा है कि अगर मैं ये 2 डिस्काउंट ना लिख करके इनकी जगह एक सिंगल वैल्यू लिखूँ, तो वैल्यू में क्या लिखूँगा, यहाँ पर 24% लिखूँगा। अब ऐसी किसी दुकान के बाहर अगर हम पढ़े लिखे अनपढ़ों के लिए हम कुछ बोर्ड लगाएं, ठीक है, एक दुकानदार लगा रहा है 24% का डिस्काउंट, एक लगा रहा है 20 + 5 का, तो आप ना यहाँ पर भाग करके जाओगे, ठीक है। इसको नहीं देखोगे कि दोनों चीज़ आपस में बराबर हैं, इसको नहीं देखोगे, बस ये देखोगे अच्छा यहाँ पे 20 + 5 25 मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इसको समझ लो। ये डिस्काउंट का ये छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट था, इस पर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो। अब आपका लास्ट कंसेप्ट आता है इनकम मेथड, इसके ऊपर बात करते हैं। एक 107 नंबर क्वेश्चन। चलो जी, देखो जी,
इनकम मेथड भी। देखो इनकम पे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनकम बराबर होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ठीक, खर्च के रूप अलग हो सकते हैं, बचत के रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों को मिला करके, लेकिन है तो सारे खर्चे ही और है तो सारी बचत ही, और दोनों को मिला के क्या बन रही है, हमारी इनकम बन रही है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 107 देखो। इसमें बोल रहा है अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, ठीक है, 25% उसने ये खर्च कर दिया, 5% खादान पर मतलब खाने पर, 15% यात्रा पर, ठीक है जी, उसके बाद 10% कपड़ों पर खर्च कर दिया, और फिर भी वो 27,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मंथली इनकम कितनी है? तो 25, 5, 30, 40, 45, 10, 55% उसने खर्च कर दिया। अगर उसका खर्चा 55% का है तो इसका मतलब उसकी जो बचत है वो 45% की है, तभी तो टोटल 100% बनेगी ना आपकी इनकम। तो बचत अगर 45 है और इस 45 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 27, और आपसे क्या पूछ रहा है? टोटल वैल्यू पूछा, मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है। भाई 45 की वैल्यू उसने मुझे दे दी कितनी? 27,000, और मुझसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी? 100% की। तो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 60,000, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी का 107 का ही दूसरा पार्ट आ जाता है आपका 110 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देना, देखो उसने बोला राम अपनी इनकम का 20% घरेलू आवश्यकता पर, जैसे यहाँ 25 कर रहा था, यहाँ पर कितना कर रहा है? 20 कर रहा है। ठीक है, शेष आय का, ये लैंग्वेज ये देखो बस थोड़ा सा, ठीक है, वहाँ टोटल के ऊपर बात नहीं कर रहा था, रिमेनिंग के ऊपर, सॉरी रिमेनिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा था, यहाँ टोटल पे बात कर रहा था। ठीक है, कि 25 यहाँ कर दिया, 5 यहाँ कर दिया, 15 यहाँ पर कर दिया, तो आपने सारे का टोटल करा और बता दिया कि भाई इतना खर्च हो रहा था। यहाँ रिमेनिंग के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, तो मेरी इनकम थी टोटल 100, उसमें से मैंने 20 खर्च कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा? 80। अब मैं इस 80 का 15% खर्च कर रहा हूँ किताबों पर, तो 80 का 15% कितना हो जाएगा? ये 4, ये 5, 5 से यहाँ पर 3, 4 दिया 12 मैंने खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचा अब 68। ठीक है, तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर। अब इस 68 का 30% मैंने कपड़ों पर खर्च कर दिया। ठीक है, 8 दिया 24, 6 दिया 18, 2 20, 20.4 मैंने यहाँ पर खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचा 47.6। ठीक है, ये मेरी सेविंग्स आ गई टोटल मिला करके। ठीक है, अब उसने बोला यदि उसके पास 9520 बचते हैं तो उसकी मंथली इनकम कितनी है? भाई इस 47.6 की वैल्यू उसने 9520 दे रखी है, और आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, बताइए कितनी है? ठीक है, समझ आया? कर लेना अब इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। कौशल अपनी इनकम का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर है। ठीक है, कौशल और नंदिनी की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो 12% है ना, कौशल का 12%, देखो ध्यान दो भाई थोड़ा सा, जो कौशल है, कौशल का 12% जो है वो नंदिनी के 16% के बराबर है। तो ये 4 और ये यहाँ पर 3, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कौशल को अगर 4 रुपये मिलते हैं तो नंदिनी को कितने मिलते हैं? 3 मिलते हैं। इनके रेशियो की बात करो, कौशल को अगर 4 मिलते हैं तो नंदिनी को कितने मिलते हैं? 3 रुपये। उसके बाद बोल रहा है सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। अब यहाँ पर एक सुरेश भी है, सुरेश को इससे आधे मिलते हैं, मतलब 1.5 रुपये। और रेशियो कभी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इसको एक्चुअल बनाने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको भाई अगर 8 मिलते हैं तो इसको मिलते हैं 6, और इसको कितने मिलते हैं? 3। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 है। ठीक है, इसका सुरेश का, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,08,000। भाई 1,08,000 उसका ना 12 महीने का है, तो 1 महीने का कितना है? 9,000। महीने का मैंने इसलिए निकाला क्योंकि कौशल का मुझसे मंथली वेतन पूछा गया, ईयरली नहीं पूछा गया। तो इस 3 की वैल्यू अगर 9,000 है तो 3 तिया 9, तो 8 तिया 24, इसका मतलब इसको मिलते हैं 24,000 और इसको मिलते हैं 18,000। ठीक है, निकल के आ गया क्वेश्चन इस पे भी। एक क्वेश्चन नंबर 111 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी।
जूम हो गया, ठीक है। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। ठीक है भाई, मैं मार्केट गया, मेरे पास थे 100 रुपये, मैं मार्केट गया कि भाई मैं तो 45% खर्च कर दूंगा, 45% खर्च करने गया मैं, और 11,475 रुपये मैंने खर्च भी कर दिए। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो पैसा मुझे खर्च करना था, कौन सा खर्च करना था, 45 रुपये, इसका मैं सिर्फ 60% खर्च कर पाया। तो एक्चुअली मैंने कितना खर्च किया, तो ये आ गया, मैंने 5 से काट दूँ तो यहाँ पर 9, 5 से यहाँ पर 2, 2 से यहाँ पर 3, यानी कितना 27% ही खर्च किया। भाई 100 में से 45 खर्च करने गया था, लेकिन उस 45 का भी 60% खर्च कर पाया, यानी मैं 100 में से कितना खर्च कर पाया, 27 खर्च पर कर पाया। ये इसका मतलब 27 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू कितनी, तो यह आ जाएगा 42,500, आपका आंसर बन जाएगा इसमें। ठीक है जी, अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 109, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई इस पर। बोल रहे एक व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, फिर इसके बाद इसको करते हैं। एक व्यक्ति अपनी इनकम का 80% खर्च करता है और उसके खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में कितना 37.5% की वृद्धि हो जाती है। उसकी इनकम 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, ठीक है, सेविंग्स कितनी है, उसकी तरफ बोल रहे हैं। ओके, आओ भाई इस पे। कोई भी व्यक्ति की जो इनकम होती है वो क्या होती है, आप मैं अभी बताया था, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स। जो इनकम होगी ऑलवेज कितनी होगी, 100, उसमें से कितना खर्च कर रहा है वो, 80, तो इसका मतलब बचत कितनी कर रहा है वो, 20। अब उसने बोला उसके खर्च में वृद्धि हो गई, तो उसके खर्चा जो है कितना बढ़ गया, 37.5%। ठीक है, पहले से 37.5%, 37 को मैं लिख सकता हूँ 75/2 और परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी 3/8। यानी पहले अगर मैं 8 रुपये खर्च कर रहा था तो अब मैं 3 ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ। पहले अगर मैं 8 खर्च कर रहा था तो अब मैं पहले से 3 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, यानी मैं अब 11 रुपये खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आया ना। पहले अगर मैं 8 खर्च कर रहा था तो अभी कितने खर्च कर रहा हूँ, 3 ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, यानी मैं कितने 11 खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, 8 की वैल्यू कितनी है, 80, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, तो +30, खर्च बढ़ गया ना उसका, तो +30 मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, यानी ये कितना हो गया, 110। इनकम मेरी कितनी बढ़ गई, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% को मैं लिख सकता हूँ 50/3, और परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, यानी कितना आ गया, 1/6, यानी 6 रुपये पर कितना बढ़ गया, 1 रुपये बढ़ गया। क्या इस 6 से ये वाली वैल्यू डिविजिबल है, जैसे आपने यहाँ पे कर दिया कि भाई 8 से ये डिविजिबल थी, 8 नहीं है ना। तो देखो अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन ना अभी थोड़ा सा चेंज कर लो, पहले इसको 6 का डिविजिबल बना लो, इधर वाली वैल्यूज़ को, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना फ्रैक्शन में वैल्यूज़ फंसेंगी। ठीक है, तो मैं ये हटाता हूँ और हम इसको 6 का डिविजिबल बनाते हैं कि भाई 600 रुपये कमाता था, 480 खर्च करता था और 120 बचाता था। अब 600 पर मेरी इनकम, 600 पर 1 बढ़ गया, मतलब मेरी इनकम कितनी, 700 हो गई। ठीक है, 11/8 मेरी अब खर्चे हो गए, मतलब 8 की वैल्यू 480 है, तो 11 की वैल्यू कितनी, 8 छिंग 48, तो 11 छिक्का 66, यानी 660 में क्या कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। तो मेरी बचत कितनी हो गई, 40 रुपये की। ठीक है, तो ये मेरी जो बचत है ना 40 रुपये, ये 700 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा गया है मुझसे क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा आपका 5 से ही 5/7%। बी ऑप्शन आपका आंसर लग जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, एक ही तरह के 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक और है इसी पर मैं आपको बता देता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी, पहले ये समझ लो एक बार फिर से। टोटल मेरी इनकम थी 100, उसमें से मैं 80 खर्च कर रहा था, बचत कितनी थी, 20।
मेरी इनकम अब 16 से ही 2/3% बढ़ गई, मतलब 1/6 बढ़ गई, यानी 6 रुपये पर मेरी इनकम 1 बढ़ गई। यानी पहले मैं अगर 6 रुपये कमा रहा था तो अब मैं कितने कमा रहा हूँ, 7। या मैं ऐसे बोलूँ पहले मैं 600 रुपये कमा रहा था तो अब मैं कितने कमा रहा हूँ, 700। सिर्फ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए है और कुछ नहीं। तो इसको मैंने पहले ना 6 का मल्टीपल बना लिया सारे को, कि मैं भी पहले 600 कमा रहा था तो खर्च कितने कर रहा था, 480, और बचत कितनी थी, 120। 600 की वैल्यू अब कितनी हो गई, 700। अब मेरी जो खर्चे हैं वो कितने बढ़ गए, 37.5%, मतलब कितने बढ़ गए, 3/8, यानी 11/8 बढ़ गए। 11/8 किसका, 480 का। 480 जो है ये वैल्यू है 8 की, तो 11 की वैल्यू कितनी, 8 से यहाँ पर 60, तो यानी 660 आ गई। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो गई 660। तो मेरी बचत कितनी है, 40। तो मेरी जो 40 बचत है वो किस पर है, 700 पर। तो ये परसेंट में कितना है, 555। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन और बनता है, वो देखना भाई ज़रा, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, वो 75% पर आ जाएगा। जैसे ये तो था आपका 80% पर, वो 75% पर बन जाता है। मैं आपको एक पेज पर करा देता हूँ ऐसी अलग से। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। ठीक है, तो इसका मतलब बचत करता है कितनी, 25%। ठीक है, अब उसकी इनकम में 20% वृद्धि हो गई। उसकी इनकम कितनी, 20% बढ़ गई, मतलब कितनी हो गई, 120। और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, इसका खर्च बढ़ गया 10%। उसकी इनकम बढ़ी 20% और उसका खर्चा बढ़ गया कितना, 10%। ठीक है, तो 7.5 बढ़ गया, तो ये हो गया 82.5। अगर 120 में से 82.5 वो खर्च कर रहा है तो इसका मतलब बचत कर रहा है वो 37.5 की। तो क्वेश्चन यही था कि जो बचत थी पहले उससे अब ये बचत कितने परसेंट बढ़ेगी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था बचत ये वाली कितने प्रतिशत है, अब पूछ रहा है कि पहले से ये वाली बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो कितनी बढ़ी, 12.5%, 12.5 बढ़ गई, किस पर, 25 पर। तो ये प्रतिशत में कितना है, इससे ये 2 और 2 से यहाँ पर 50, 50%। क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। उसने बोला एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। अगर 75 खर्च कर रहा है तो इसका मतलब बचत हो रही है उसकी 25। अगर उसकी इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए, उसके खर्चों को 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी सेविंग्स कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आया। चलो जी, ये आपका इनकम मेथड ख़त्म हो गया यहाँ पर, और ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। अब आप लोग कर लेना इसको। ठीक है जी, गुड बाय।